भैया बहनों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 16 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। अब देखिए, चौसर का खेल जो शकुनी ने रचा, क्योंकि वो माहिर था। उसने पांडवों का आगे गेम रखवाया। ठीक है बेटा, क्योंकि कैसे क्या, क्योंकि इस खेल में शकुनी माहिर था। उसे पता था इस गेम में मैं ही जीतूंगा। उसे हर तरीके से चाल आती थी। अब देखिए, चौसर के गेम में वो कैसे द्रौपदी, कैसे पूरा राज्य हड़प लेता, द्रौपदी क्या व्यथा होती है। ठीक है बेटा। देखिए, धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। और विदुर मना कर रहे थे, बल्कि क्योंकि अगर ये चौसर खेल रचा गया तो इसमें तहस नहस हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र के आगे अपनी उसके मतलब के भाव में डूब गए। और अपनी वो मतलब कि उनकी चल ना सकी एक भी। उन्होंने वो कबूल कर लिया और विदुर को भेज दिया पांडवों के पास चौसर खेल रचने के लिए। जबकि विदुर ने कहा था अगर खेल हुआ तो सबको तहस नहस हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं मानी। उनको देखा महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है। मतलब कि खेल खेल बनाया गया है, जो तुम्हारे वो मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देना आया हूँ। मतलब राजा धृतराष्ट्र के साथ चलने के लिए मैं तुमको लोगों को इनवाइट करना आया, आमंत्रित करना आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां जाओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेलाओ। मतलब कि मंडप को भी देखो और 2 हाथ चौसर भी खेला। और उन्हें क्या पता था चौसर के खेल में क्या रचा जा रहा है और क्या चाल है इसके पीछे। पांडव नहीं जानते थे। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर खेल अच्छा नहीं है, उसे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। और वो सही कह रहे थे, चौसर खेल अच्छा नहीं है, उसे आपस में झगड़े ही पैदा होते हैं, जो कि सही कहा था उसने। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते। लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के अनुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले, ये तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। ये तो सबको ही पता था। ये सबको बेटा देखो, बावजूद पता होने बावजूद चौसर खेल कितना बेकार है। झगड़े होते हैं, आपसी संबंध टूट जाते हैं। फिर भी ये खेल रचा गया शकुनी के उससे। और सबको पता था खेल कितना बेकार, फिर भी गलत कहते हैं कीचड़ में पैर रख दिया। विदुर बोले, ये तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर खेल अनर्थ है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे ना होने के लिए, किंतु राजा ने आगे दी धृतराष्ट्र ने कि तुम्हें खेल के लिए न्योता ही दिया हूँ, इसलिए आना पड़ा। तुम्हारी जो इच्छा करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे मना नहीं किया जाता। आज स्वीकार नहीं है, स्वीकार करना पड़ता है बेटा। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में ना जाने कोई धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले। अब उनको लगा कि अगर ना गए हम इस खेल में तो युधिष्ठिर को डर था कि धृतराष्ट्र वो अपना अपमान न समझ ले हमारे ना जाने से, ये बात की लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर युधिष्ठिर न्योता को स्वीकार कर लिया। और यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था, युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए और नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना दिया। वहां ठहरने के लिए व्यवस्था की गई, उनके आराम के लिए। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभी सब सभा मंडप में जा पहुंचे। उसे समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपट बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल खेल ले। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं, बहादुरी का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देना के समान है। मतलब जुआ खेलना, युधिष्ठिर बोले, धोखे के समान है। आप तो ये बात अच्छे से जानते, फिर भी क्यों बोल रहे हैं? ये बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज? ये भी कोई धोखे की बात है? हाँ, ये कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। मतलब बेटा, शकुनी है, वो उकसा रहा है युधिष्ठिर को खेलने के लिए। वो मना करे, फिर उकसा रहे से उल्टी सीधी बातें करके पहाड़े पढ़ाकर कि ये खेलने के लिए उत्सुक हो जाए और खेले। जानबूझकर कर रहा था ये सब। युधिष्ठिर कुछ गर्म हो गए इसकी बातें सुनकर। राजन, ऐसी बात नहीं, अगर मुझे खेलने के लिए कहा है तो मैं ना नहीं कहूंगा, पर आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलना कौन खेलेगा? कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे
मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए। दुर्योधन तुरंत बोल उठे, बेटा दुर्योधन बोल उठा कि मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन रत्न चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय है कि मैं किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, ये खेल के सारे नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो ये अब दूसरा बहाना बना लिया, फिर उकसा रहे। शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से वो खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वो वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके, उनके चेहरों पर उदासी छा गई। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव के साथ खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर भी सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों को। पहले देखे बेटा, जो जुआ खेला गया था, ये 64 के जुए के समान था। पहले इसमें बाजी लगी चांदी हीरे मोती की, उसके बाद रथ घोड़े की लगी, उसके बाद युधिष्ठिर हार गए। ठीक है बेटा। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता चलता था। जो शकुनी का पासा था मानो उसके इशारों पर चलता था, जो चाहता था वही बाजी वही आती थी। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपने वो भेड़ बकरी घोड़े सब रथ सब हारते चले गए। प्रजा सब खो बैठे हैं। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण थे बस उन्हें भी बाजी पे लगा दिया। मतलब कि जुआ बेटा ऐसी चीज है, अगर तुम एक बार हार गए सब लुटाते चले गए, एक बार जीत गए सबको लड़ते चले गए, फिलहाल में सब कुछ हार जाओगे। यही हुआ सब चौसर का खेल। लास्ट में जब इन्होंने द्रौपदी की लगाई इन्होंने। और अब कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। ये सावले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वे भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ। चलो, युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो ये लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, ये मेरा भाई सहदेव है, जिसने मेरी सारी विद्याओं को पार पा लिया है। इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। देखिए बेटा, युधिष्ठिर उनकी बातों मात्रा अपने सारे भाइयों की भी लगा दी बाजी उसने। लास्ट में बेटा द्रौपदी की लगाता है वो। ये चला हुआ अब, ये वे जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर से वो हाथ धो बैठे, गवा दिया। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला युधिष्ठिर, शायद आपको निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, सो उनकी बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि तुम भाइयों में आपस में फूट पड़ गया है, सो तुम क्या मानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम, हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है? हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है? पराक्रम जिसका कोई सान ही नहीं है। उसने अपने भाई को अर्जुन को भी दांव पे लगा दे। चलो, शकुन ये तो चाहता था, तुम ये चला। कहते पासा फेंका, अर्जुन भी हाथ से धो बैठे। असीम दुर्योधन मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर ले जा रहा था। सब कुछ तहस नहस हो रहा था, फिर भी युधिष्ठिर को दिख नहीं रहा कि सब एक ही चीज हाथ से फिसलती जा रही है, बलपूर्वक लिए जा रहा था। बोले, राजन, शारीरिक बल में संतान जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, आपने उसका भाई को भी दांव पर लगाता है। ये कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन को भी धो बैठे। दुरात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा, पूछा, और कहा कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे दिन हो जाऊंगा। लो ये जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और बाजी भी ले गया। इस पर शकुनी ने सभा के बीच एक खड़ा हुआ और वो बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडव को एक एक करके उसके वो पुकारा और घोषणा की वह उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वाले के हंसनाद से और पांडव की दुर्दशा पर तरस खाने वाले के आकार में सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह की खलबली मचने लगी, शोर मचने लगा। शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ। वो तो बेटा द्रौपदी, तो तुम अभी हारे नहीं है, उसे उकसा रहा है, और उसकी बाजी लगाओ तो मैं तुम अपने 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 आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों क्यों नहीं लगाते? द्रौपदी को, अपनी पति द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों लाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा। चलो,
अब वो भी इतना चूर हो चुका ना ऐसे जुए कि मैं उसको ये दिखाया मैं अपनी बीवी का दाव पे लगा रहा हूँ। चूर रजिस्टर के मुंह से निकला। चलो, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से ये निकला गया हार। उनके मुंह से निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वे विफल उठे कि हाय, मैंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मचने लग गया। जब वृद्ध लोग उठे और इधर से धिक्कारों की आवाज आने लगी। देखिए बेटा, चौस तरह खेल भी तब बेकार है। और देखो बेटा, यहाँ से रियलिटी में भी होता है। जो जुआ वो किसी को नहीं खेलना चाहिए। मैं देखो ये शिक्षा मिल गया है। जुआ में लोग घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, गड़े गड़े खाली हो जाते हैं। इसलिए बेटा कभी गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए, सब नहीं खेलना चाहिए। इसलिए शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। पाठ का अध्ययन करना है और आपको शेष भाग में कल कराऊंगे। धन्यवाद।